एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास का, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम वीडियो है ये, आने के उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं समय न लगाते हुए। देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका मिलता है 41, है ना। इससे पहले 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर आपका 41वां है। 41वां देखिएगा, 41वां प्रश्न क्या बोलता है, क्या लिखा है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश के राजाओं ने चलाए थे। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। देखिएगा क्या पूछा है, सोने के सिक्के, है ना, गोल्ड के। तो सोने के सिक्के जो चलाए थे भारत में, वो सबसे पहले चलाए थे किसने बताया, हिंदू यूनानियों ने। कौन ने, हिंदू यूनानी, इंडो यूनानी आप कह सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है, ये थे कौन। तो देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये भारत है ना, ये भारत है ना, ये आपका भारत। भारत किस तरफ में कौन सा है आपका, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर कौन है, अफगानिस्तान है। इधर में आपका ईरान है। तो आपको बताना चाहूँगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध को हार गया। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ था, ठीक। लेकिन सेल्यूकस जो था आपका, ठीक, सिकंदर, इससे पहले सिकंदर आया था। जब सिकंदर भारत में आया था तो सिकंदर भारत से वापस चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के जाने के बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो था, वो अफगानिस्तान ईरान वाले जो इलाका था आपका, इस इलाके में उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो इसको नाम दिया गया, ठीक, बैक्ट्रिया राज्य। कौन सा, बैक्ट्रिया। तो यहाँ पर सेल्यूकस के बाद में जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे, उन्हें नाम दिया गया हिंदू यूनानी। क्या बताएं, तो हिंदू यूनानी जो लोग थे आपके, उन्होंने भारत में सबसे पहले क्या बताया, यानी कि सेल्यूकस के जो बाद वाले लोग आएंगे उन्हें बोलेंगे अपन, ठीक है, सेल्यूकस के साथ में। तो सेल्यूकस के बाद में अलग अलग लोग आए। डेमेट्रियस प्रथम आया, आपका मेनांडर आया, ठीक है ना। तो डेमेट्रियस प्रथम ऐसा माना जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहला आक्रमणकारी हिंदू यूनानी आपका माना जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या चलाए, सोने के सिक्के चलाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिंदू यूनानियों के अलावा यदि हम बात करें तो भारत में शक आए। कौन आए, शक। शकों का राजा था मो। कौन था, मो। मो नाम से राजा आता है। शकों के अलावा यदि हम बात करें तो पहलव आए भारत में। कौन आए, पहलव। पहलव जो है आपके, पहलव के अलावा कुषाण आए। कौन सा है, कुषाण। तो अलग अलग लोग भारत में आए। कुषाण के बाद में फिर नया वंश आता, गुप्त वंश। कौन सा बताएं, गुप्त वंश, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग वंश हमारे भारत में आते हैं। क्लियर ना, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में गया। तो कौन आए, सबसे पहले कौन आए, हिंदू यूनानी, है ना। फर्स्ट नंबर पे आए हिंदू यूनानी, ठीक। इनके बाद में कौन आए, इनके बाद में आए कौन बताएं, शक। सेकंड नंबर पे। थर्ड कौन आए आपके, पहलव। फिर कौन आए बताएं, फिर आए आपके कुषाण। कौन आए, कुषाण, फोर्थ नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर इसके बाद में कौन आए आपके, फिर आए गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले सिक्के सोने से चलाया, हिंदू ने चलाया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने सिक्के चलाए ना, वो सबसे शुद्ध माने जाते थे। कुषाणों के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, वो क्या बताएं, सबसे शुद्ध माने जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध सोने सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने, है ना। देखिएगा, शकों की हम बात करें तो शकों में राजा हुआ रुद्रदामन। कौन आया बताएं, रुद्रदामन। रुद्रदामन जो राजा था आपका, ऐसा कहा जाता है, इसने गुजरात में, कहाँ पर, इसने गुजरात में सुदर्शन झील। कौन सी बताएं, सुदर्शन झील जो थी आपकी, उसका जीर्णोद्धार करवाया था किसने, ठीक, किसने, रुद्रदामन ने। आपको ध्यान है, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन किस वंश का राजा था आपका, शकों का राजा था रुद्रदामन। ही आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो गुजरात के सुदर्शन झील इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र ने, पुष्यगुप्त ने करवाया था, जो कि मौर्य वंश के समय करवाया था, ठीक है ना, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में ये कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसका जो शिलालेख आएगा वो आएगा प्रथम पृथक शिलालेख। इसमें क्या कहा बताएं कि मनुष्य मेरे सभी क्या बताए, बच्चे हैं। किसने कहा, ये सम्राट अशोक ने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्लियर ना, चलेगा, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चलेगा। 10वें शिलालेख की बात करूँ तो 10वें शिलालेख में कहा था कि राजा और जो अधिकारी होते हैं, राजा और कौन होते हैं राज्य में, जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, ठीक, उन्हें प्रजा के हित में काम करना चाहिए। मतलब कि जैसे आज के समय में तहसीलदार है, तहसील या आपका पटवारी है, जो भी अधिकारी है, ने जनता की हित में काम करना चाहिए, ऐसा कहा है ना। 13वें शिलालेख की बात करूँ तो कलिंग युद्ध की बात की, किसकी बताएं, तो कलिंग युद्ध जो है आपका 261 में हुआ था अशोक के समय में, जो अशोक ने अंतिम युद्ध लड़ा था, ठीक। उस वो कब होता है, कलिंग युद्ध के बारे में किसके में लिखा हुआ है, 13वें अभिलेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि बात मैं करूँ
14वें की। तो 14वां जो अभिलेख है आपका, ठीक है ना, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 14वां जो अभिलेख है आपका धार्मिक जीवन जीने की बात करता है। किसकी बताएं? धार्मिक। अशोक ने कहा कि प्रजा जो है उसे धार्मिक जीवन जीना चाहिए। कौन से अभिलेख में कहा? 14वें में। क्लियर ना? तो प्रथम शिलालेख में क्या कहा अशोक ने? इसमें कहा कि भैया क्या कहा बताएं कि सभी मनुष्य मेरे जो है बच्चे हैं, ऐसा कहा है ना, प्रथम नंबर के, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 10वें में क्या कहा? 10वें में कहा, ठीक है ना, किसके बारे में? राजा और अधिकारी को प्रजा के हित में काम करना चाहिए। 13वें में क्या कहा? कलिंग युद्ध के बारे में बात की। 14वें में क्या बताया? आपका धार्मिक जीवन जीने के बारे में कहा गया, ठीक है ना, चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को आते हैं अपन, ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे ना, चलेगा, बड़े बन आगे। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चोल वंश की स्थापना जिस राजा ने की थी, ठीक, उनका नाम था विजयालय। क्या बताएं? विजयालय। तो विजयालय नामक राजा ने किसकी स्थापना की थी? चोल वंश की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ठीक। इन्हें 850, क्या बताएं, 850 से लेकर तो 885 ईस्वी के बीच में इसने स्थापना की थी। राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी, चोल वंश की राजधानी, वो थी आपकी तंजौर, जो कि तमिलनाडु के पास में आता है, ठीक है ना, तंजौर है ना, तंजौर, तंजावुर बोल दीजिए आप, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो राजा विजयलय था ना, इसने अपने आप को कहा था नर केसरी। क्या बताएं? नर केसरी की उपाधि किसने दी थी अपने आप को? विजयलय ने। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बताइए, तो चोल वंश की स्थापना किसने की? किसने बताइए? विजयलय ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा, ठीक है ना। जैसे दिया सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु जो है ना, ठीक, इसने जो स्थापना की है, इसने किसकी स्थापना की है? तो ये जो है आपका पल्लव वंश। कौन सा बताएं? पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन बताए? सिंह विष्णु। कौन से वंश का? पल्लव। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत के वंश से सारे के सारे, मतलब जैसे अपना भारत है, तो ये साउथ इंडिया जो आपका इधर वाला है, ये दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत के वंश से, तो सिंह विष्णु ने किस वंश की स्थापना की? पल्लव वंश की, वैष्णव धर्म का था। ये आपको ध्यान, राजधानी इसी क्या थी? तो पल्लव की जो राजधानी थी आपकी, वो थी कांचीपुरम। क्या बताएं? कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में आपका आता है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान के ना, चलेगा। आगे बात करें भारवी, तो भारवी जो था ना, ठीक, ये कवि था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो भारवी कवि था आपका, ठीक, ये सिंह विष्णु के दरबार में था। इसने पुस्तक लिखी किरार्ती जुर्नियम। कौन सी बताएं? किरार्ती जुर्नियम नामक जो पुस्तक है, उसका लेखक कौन था? भारवी था। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, सिंह विष्णु के समय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है ना, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तमिलनाडु के अंदर, ठीक। जो द्रविड़, ऐसा माना जाता है, आपको पता है हमारे भारत में जो मंदिर बनते हैं, मंदिरों में जो साउथ के मंदिर, दक्षिण के मंदिर है, ये द्रविड़ कला के मंदिर है। कौन से? द्रविड़ कला वाले मंदिर। द्रविड़, तो पूछा जाता है कि द्रविड़ कला के मंदिरों का निर्माण हुआ है, वो उसकी शुरुआत किससे होती है? तो कैलाशनाथ मंदिर, जिसका एक और नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर, इससे शुरुआत इसकी मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। किसे शासनकाल में बनाए? तो सिंह विष्णु के शासनकाल में लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दंतेदुर्ग की बात करूं तो बच्चों, ये जो था ना, ये राष्ट्रकूट वंश। कौन सा बताएं? ठीक, महाराष्ट्र में शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या थी राष्ट्रकूटों की? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। क्या बोलो? मान्यखेत। देखिएगा, आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुन के, देख करके अपनी कोई सी भी किताब जीके वाली जो है उठानी है, चाहे लूसेंट हो या कोई अन्य बुक हो, ठीक। उस जो ये प्रश्न है, आपके प्रश्न है जैसे किस वंश से? आपका राष्ट्रकूट वंश से, तो वहाँ पर आपको पढ़ लेना है। आप पढ़ लेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं पूरा क्लियर नहीं लिख पा, मतलब मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकता है छूट जाए। मतलब मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो जाए, प्लस आप उससे जुड़ जाए, ठीक, कि आखिरकार वो इतिहास में क्या कहा जाता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो आगे समझ में चलेगा। तो फिर से अपन देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन बताएं? तो विजयालय, ये आपके माइंड में आ गया, ठीक है ना। सिंह विष्णु किसका? पल्लव वंश का। किस वंश का? बोलो, पल्लव का। ये किसका? चोल वंश का। भारवी किसका? तो भारवी जो था आपका, वो सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। भारवी को जो है आपका कुछ लोगों ने दक्षिण भारत में कालिदास की उपमा भी दी है। दंतेदुर्ग किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या? मान्यखेत, महाराष्ट्र में आता है, क्लियर ना। तो सारे के सारे कहाँ के? ये दक्षिण भारत के वंश से आपको ध्यान रखना है। चलिए बड़े बना गए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क के दरबार में रहने वाले भारत के नागार्जुन, है ना, क्या बोलते हैं, भारत के नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया आपका। तो नागार्जुन जो थे ना आपके, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बच्चों, वेरी वेरी, है ना, याद रखिएगा। तो नागार्जुन जो थे ना आपके, ठीक, इन्होंने किया है माध्यमिक सूत्री का। क्या बताएं? माध्यमिक सूत्री, है ना। और आपको ध्यान रखना, नागार्जुन जो थे ना आपके, इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा गया। क्या?
भारत का आइंस्टाइन। हालांकि हम इसे गलत मान के चलते हैं, क्यों? देखिएगा, आइंस्टीन पहले आया कि नागार्जुन पहले आए? भाई पहले आया नागार्जुन, तो कायदे से आइंस्टीन को भारत का नागार्जुन जो है आपका विश्व का नागार्जुन कहा जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ने कर दिया। तो भारत में नागार्जुन, आइंस्टीन किसे बोला है? नागार्जुन को। नागार्जुन जो था किसी दरबार में था? कनिष्क नामक राजा के, ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क जो है आपका किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का। किसका बताएं? कुषाण वंश का, है ना, कुषाण वंश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इसके दरबार में अलग अलग लोग थे, जैसे कनिष्क दरबार की बात करूँ तो इसके अलावा कुछ और, जैसे चरक थे इसके दरबार में, चरक थे, चरक ने चरक संहिता लिखी, है ना, महान चिकित्सक माने जाते हैं। एक वसुमित्र थे, कौन थे? वसुमित्र, इन्होंने जो है कि जिन्होंने महाविभास, क्या बताया, महाविभास की रचना की है ना, ये आपको ध्यान रखा है। एक इनका राज्य कवि था अश्वघोष, कौन बताए? अश्वघोष। तो अश्वघोष भी इसके दरबार में था, आपका बताएं, ठीक। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे बताइए? तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन आएंगे बताएं आपके? एक तो कौन बताएं? नागार्जुन। कौन बताएं? नागार्जुन, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा भी, कौन सा? नागार्जुन, नागार्जुन। फिर हम बात करें तो कौन बताएं? ठीक, चरक। चरक के अलावा कौन बताइए? चरक के अलावा अश्वघोष, अश्वघोष के अलावा कौन आएंगे? तो इनके अलावा आ जाएंगे आप पे, कौन से बताए आपके? ठीक, वसुमित्र। आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। अच्छा, अब बात आती है सर, ये बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है ना बच्चों, ये लिखी किसने? ये लिखी है आपकी अश्वघोष ने। कौन ने? अश्वघोष ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। मध्यमिक सूत्र आइंस्टाइन ने लिखी, चरक संहिता चरक ने लिखी। प्रियदर्शिका की बात करूँ तो प्रियदर्शिका, और एक आता है आपका जिसे अपन बोलते हैं, ये नाटक है आपका, ठीक है ना, ये लिखा था हर्षवर्धन ने। कौन ने बताएं? तो हर्षवर्धन नामक राजा ने प्रियदर्शिका और एक नागानंद, क्या बताएं, नागानंद नामक जो है नाटक की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, मतलब उस समय में प्राचीन भारत में आपका, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, चोल वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा था कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। तो सिंह विष्णु था, भारवी था, विजयलय। तो प्रश्न आपका हो गया, चलेगा, मतलब डबल हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाश्व मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, कौन सा? महाबलीपुरम के। तो आपको ध्यान रखना है, महाबलीपुरम के जो एकाश्व मंदिर है, रथ मंदिर ने बोला जाता है, ये मंदिर बनवाए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन ने बताए? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 मंदिर है। कितने मंदिर है आपके? 7 मंदिर है ना, साउथ में आते हैं आपके। जबकि नरसिंह वर्मन सेकंड की हम बात करें, ये भी इसी वंश का राजा हुआ, ठीक है ना। इसके समय में भारत पर अरब के लोगों ने आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर मुसलमानों ने, जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, वो उस समय दक्षिण भारत में शासन किसका था? नरसिंह वर्मन सेकंड का था, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। और नरसिंह वर्मन जो आपका सेकंड था, ठीक है ना, इसने अलग अलग उपाधि ली है, ऐसा माना जाता है। इसकी उपाधि थी राजा सिंह, क्या बताएं? इसे राजा सिंह बोला गया है। इसने जो है आपका आगम प्रिय बोला, यानी कि शास्त्रों में प्रिय, ऐसा माना जाता है। इसे शंकर भक्त बोला, क्या बोला? भगवान शिव जी का भक्त बोला गया है, ये माना जाता है। और किला साध मंदिर जो था आपका, वो नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में ही बना था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अच्छा, फिर आपका कृष्ण प्रथम, कौन है बताएं? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम जो है आपका, ठीक, ये बाद में आएगा, ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था। किसका बताया आपका? तो राष्ट्रकूट वंश में दंती दुर्ग के पास जो राजा आया, उसका नाम था, क्या बताया? कृष्ण प्रथम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जो चोल वंश है आपका, है ना, चोल वंश का राजा राजराज प्रथम था, ये आपको ध्यान रखना है। और चोल वंश जो था आपका, इसमें बताया था स्थानीय स्वशासन, क्या बताएं, जो आपका वर्तमान में पंचायत राज है, ऐसे स्थानीय स्वशासन की जो मतलब शुरुआत मानी जाती भारत में, प्राचीन भारत में, वो चोल वंश में मानी जाती है। तो चोल वंश ने भी स्थानीय शासन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो आपको ध्यान रखना है, ये बनवाया किसने? राणा कुंभा ने। कौन ने बताएं? तो राणा कुंभा जो थे सिसोदिया वंश के राजा थे, उन्होंने क्या बनवाया था बताएं? इन्होंने जो है आपका कौन सा बताएं? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कौन ने बताया? कुंभा ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हम महाराणा प्रताप की बात करें तो इन्होंने जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, आप सब जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। मुगलों के सामने झुके नहीं थे कभी भी। तो 1576 में कब बताएं? अकबर की सेना के साथ में युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप उसमें विजयी हुए। हालांकि इतिहास के कुछ लोगों ने अकबर को विजेता बताया, ठीक है ना, चलेगा। भीम प्रथम की बात करूं मैं, तो भीम प्रथम जो थे आपके, ये सोलंकी वंश के राजा थे। और आपको ध्यान रखना, जब महमूद गजनवी ने, कौन ने बताया? महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, किस पे? जो गुजरात में आता सोमनाथ मंदिर, तब राजा कौन थे? भीम प्रथम, सोलंकी वंश के राजा थे। किस वंश के? सोलंकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान आप सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो थे आपके, ठीक, ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं, क्योंकि 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को इन्होंने हराया।
1192 में जो है मोहम्मद गोरी ने बाद में धोखे से इनको हरा दिया। 1194 में चंद्रवार का युद्ध होता है, जयचंद और गोरी के बीच में होता है, तो पृथ्वीराज चौहान हमारे ही आते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा है। चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, आपको ध्यान रखना, इनके मित्र भी थे ऐसा माना जाता है। क्लियर ना? चलेगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है मध्य प्रदेश के धार में वाग देवी मां सरस्वती का मंदिर किसने बनवाया? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के धार में जो मंदिर बनवाया है वो राजा भोज ने बनवाया है। उपेंद्र राज जो थे आपके वो परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रबरदाई की बात करूँ तो पृथ्वीराज चौहान के कौन थे बताए? राजकवि थे, मित्र भी थे, जिन्हें क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बन लिखी। नन्नू कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक। तो चंदेल वंश जो है आपका, जिसने हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में शासन किया, वहाँ के मंदिर बनवाए, ठीक, उनका संस्थापक कौन था बताए? नन्नुक था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ पे था? तो ध्यान रखिएगा, इनका शासन था कहाँ पे बताएं? त्रिपुरी, मतलब कि आपका जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर। जबलपुर में इन लोगों ने शासन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छतरपुर में कौन थे? तो छतरपुर में हम देखें तो कौन थे बताइए? यहाँ पे थे चंदेल वंश। कौन से? चंदेल वंश। ग्वालियर की बात करें यहाँ पे कौन से बताएं? सिंधिया वंश। और इंदौर की बात करें कौन सा बताएं? आपका होलकर वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर नहीं है? देखिएगा, अब हमारे भारत में मंदिर बनाने की अलग अलग कला है। जैसे आप देखेंगे तो आपकी मथुरा, कौन सी? मथुरा कला, जैसे आपकी नागढ़ शैली, जैसे आपकी द्रविड़ शैली। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी शैली आती है पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली जो है ना आपका, साउथ के जो मंदिर है उनके बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान, मतलब हमारे जो खजुराहो है वहाँ पे मंदिर जो बने हैं आपके, वो किस शैली में बने हैं? तो वो जो मंदिर बने हैं आपके वो पंचायतन शैली में बने हैं। तो लिंगराज मंदिर, ठीक है ना, इधर आप चलेंगे तो कंधारिया महादेव मंदिर, दशावतार मंदिर यूपी के अंदर दशावतार मंदिर आता है आपका, है ना। लिंगराज मंदिर दक्षिण में आता है। अक्षरधाम मंदिर जो है आपका नागढ़ शैली का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में है, और एक कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर ना? तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा प्रयास है, देखिएगा, आपको प्राचीन भारत की से जोड़ना, मतलब प्राचीन भारत को आपको समझना, सीखना। तो धीरे धीरे समझ आपकी बढ़ेगी। आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो देख करके, और आप जो है हमारा हम कह सकते हैं कि जो बुक है, बुक से पढ़िएगा, 100% आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है ना बच्चों? लेकिन मैंने वो प्रश्न डिस्कस किए हैं जो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों? तो जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। और आप हमारी एकेडमी से जुड़ने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर जो है, ठीक है ना, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? और हमारा प्रयास है कि 2023-24 में आने वाले समय में प्रत्येक एग्जाम आपका क्लियर हो। ठीक है ना बच्चों? जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।